आज की क्लास हमारी शुरुआत होगी आवर्त दशमलव से। देखो, आवर्त दशमलव को एक बार हमने और टच किया है। कहाँ पर? मैंने इसको कहाँ देखा था? जब हम पढ़ रहे थे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में एक बार एक शब्द आया था आवर्त दशमलव, आया था ना। तो आज हम उसी आवर्त दशमलव पर सारे प्रश्न समझेंगे। आवर्त दशमलव होता क्या है, कैसे होता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक, इससे हमारा क्या है यहाँ पर? पहला सवाल क्या है हमारा? पॉइंट 0.4777 डॉट डॉट सो से इन्फिनाइट तक चल रहा है, राइट। अगर इसको हमको लिखना पड़ेगा शॉर्ट फॉर्म में, तो 0.47 का बार लिखेंगे। ठीक, आपको इसको, अब हमारा ये सवाल आ गया है। अब इसको हमको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, हमें देखना है कि कितनी संख्या पर बार है और कितनी संख्या पर बार नहीं है। अगर इसको हमको भिन्न के रूप में परिवर्तित करना है, तो जितनी संख्या पर बार है, पहले पूरी संख्या लिख लेंगे एज इट इज़, फिर जितनी संख्या पर बार है उतना एक 9 लगा देंगे, और जितनी संख्या पर बार नहीं है उतना हम एक 0 लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि जिस संख्या पर बार नहीं उसको हम घटा देंगे। तो 47 में से 4 गया 43, क्या बचेगा? 43/90। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। बात फिर समझो, हमारी संख्या आवर्त दशमलव, आवर्त का मतलब होता है कि एक संख्या के बाद एक निश्चित संख्या जो अनंत तक एक ही रिपीट हो रही है, रिकरिंग हो रही है, जब वो आवर्त कहलाती है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, इसमें सिर्फ 7 बार आना है, 4 तो बार आ नहीं रहा है ना। तो 4 हमारा एक बार आया, 7 हमारा बार आया, तो मैंने 7 पर क्या लगा दिया? बार लगा दिया। अब इसको भिन्न में परिवर्तित करेंगे। तो क्या करेंगे हम? पहले जो 47 है, 47 पूरा एज इट इज उतार देंगे, और बटे क्या करेंगे? जितनी संख्या पर बार है उतना 9, और जितनी संख्या पर बार नहीं उतना 0, और उसके बाद जो संख्या शेष बच रही उसको इसमें से हम घटा देंगे। तो 4 पर बार नहीं, 4 मैंने घटा दिया, 47 में से 4 गया 9, 47 में से 4 गया 43/90। ये इसका हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट हमारा क्या है कि 0.4 का बार, इसका हमको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। स्क्वायर रूट क्या होता है? जस्ट इसी क्लास के बाद हम शुरू करेंगे घातांक और करणी। घातांक और करणी में आपको वर्गमूल हर चीज़ सिखाएंगे, बट इसमें थोड़ा सा समझ लो, हल्का सा। जैसे कि अगर हमने 2 लिख दिया, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 × 2 = 4, ये होता है ना। अगर मान लो 4 का वर्गमूल कर दिया जाए तो 4 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल का चिन्ह हमारा ये होता है 4। इसको हम ऐसे लिखते हैं अंडर रूट के अंतर्गत 2 × 2। ठीक, 2 × 2 लिखे हम। जब वर्गमूल के अंदर एक जोड़ा होना चाहिए, 2 और 2 एक जोड़ा हो गया, इसमें से हम किसी एक को बाहर ले लेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा? वर्गमूल कहलाता है। ठीक है ना। तो 4 का वर्गमूल 2। अब सेम एज इट इज इसका भी करेंगे सवाल को। जब इस सवाल को लगाएंगे हम, तो क्या करेंगे? जब इस सवाल को लगाएंगे हम, तो हम क्या करेंगे? 0.4 का बार है। तो भाई, अब जैसा मैंने आपको बताया था, अगर इस तरीके से आप लगाओगे तो डायरेक्टली आप लगा कर दोगे कि हमारा 0.2 का बार आ जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है ना। मगर नहीं, इसको ऐसे नहीं करना है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये बार है, मैंने साधारण संख्या का निकाला था, बार वाली संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला था। जब ये बार वाली संख्या है तो इसको पहले हम भिन्न में कन्वर्टेड करेंगे। भिन्न में कैसे कन्वर्टेड करेंगे? पहले हम 4 लिखेंगे, फिर बटा करेंगे। कितना संख्या है? 1, तो मैंने 1 9 लगा दिया। एक संख्या पर बार है, मैंने 1 9 लगा दिया। अब हमारा क्या बन गया? 4/9, यही बनाना। अब 4/9 का वर्गमूल निकालना है हमको। जब 4/9 का वर्गमूल निकालेंगे तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर 4 को लिखेंगे 2 × 2/9 को लिखेंगे 3 × 3, ऐसे ही लिखेंगे ना। अब मैंने क्या कहा? जोड़ा है, ऊपर भी जोड़ा और नीचे भी जोड़ा, तो किसी न किसी एक को हम बाहर कर लेंगे।
एक ऊपर वाले को एक नीचे वाले को हम क्या कर लेंगे, 2/3 कर लेंगे। हमारे ये आंसर आ गया ना। अब देखो हमारा 2/3 आ गया, मगर हमारा 2/3 ऑप्शन में नहीं है, तो हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 3 छंग 18, 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 छंग 18। इसी तरीके से हमारा क्या होगा, 0.666 इन्फिनिट तक आता चला जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा 0.6 का बार। ये हमारा इसका क्या रहेगा, रियल वर्गमूल कहलाएगा। अब आपको समझ में आया ना, 0.04 के बार का वर्गमूल हमारा क्या होगा, 0.06 होगा। ओके, ठीक है ना, ये सवाल समझ में आ गया होगी आई थिंक। अब आगे लगाते हैं हम। अब ये है, अब इसको हमको सरल करना है। इसको हमको क्या करना है, सरल करना है। सवाल हमारी क्या है, 3.36 का बार माइनस 2.05 का बार प्लस 1.33 का बार। ऐसा ही है ना सवाल हमारा, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, अपने हम सवाल के रूप में पहले हम जोड़ के एक साथ कर लेंगे, फिर इसको अलग कर देंगे, राइट है ना। अगर नहीं करना तो हम डायरेक्ट एज इट इज कर देंगे, हमारा 6 3 9 हो जाएगा। पहले हम जोड़ के एक साथ कर लेंगे धन वाले चिन्ह को, 6 3 9 प्लस 3 3 6 और 3 1 4 माइनस 2.05 बार। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको हम घटा देंगे, 9 में से 5 गया 4 और यह 6 उतर रहेगा, 2 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2। अब यहाँ बार है, मैंने बार लगा दिया, ओवर हेड हमारा आंसर बन गया 2.64 का बार। अब देखो 2.64 यहाँ भी है, 2.64 यहाँ भी है, मगर यहाँ बार लगा है, यहाँ पर बार नहीं लगा है, तुम्हारा ये आंसर आएगा। ये ध्यान रखना, हमारे एग्ज़ाम में यही प्रॉब्लम आती है कि हम दोनों को देखकर किसी न किसी को टिक करके चले जाते हैं, सोचते हैं हमारा सही होगा, मगर रियली में सही नहीं होता है, ठीक है ना। अब हम अगले सवाल देखते हैं। ये है, इस सवाल को आप लगा के आना घर से, ठीक, होमवर्क के तौर पर। इसको भी आप घर से लगाना, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो। जब नहीं आएगा तब तो हम आए ही ना उसके लिए। अब ये देखो, इसका मूल्यांकन करना है, हमें क्या करना है, इसका मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन करे या सरल कहे या भिन्न में कहे, हमको एज इट इज़ जैसे रिजल्ट दिया गया है हमको उसे लगाना है। ये क्वेश्चन कब आया था, RRB JEE 2019 में आया था, सेकंड शिफ्ट का ये प्रश्न है। आपको हम आगे आने वाले सभी प्रश्नों में हम उन सवालों को लगाएंगे जो कि हमारे से एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, है ना। हमारे सवाल क्या है, 0.623 का बार, यही सवाल है ना, यही सवाल है। इसको हम लगाएंगे तो कैसे करेंगे, देखो 623 कितनी संख्या पर बार है, 2 संख्या पर, मैंने 2 संख्या पर बार लगा दिया, ठीक। अब एक संख्या पर बार नहीं है तो मैंने एक 0 लगा दिया, और माइनस ये 6 है तो मैंने 6 कर दिया। तो 623 में से अगर 6 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 617/990। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ओके, ठीक। अब इसको आप लगाना, इसको आप लगाना, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो हम तो बताएंगे। अब इस सवाल को आ गया, थोड़ा इसको हम बता देते हैं आपको एक बार। हमारा क्या है, 1.427 का बार है, यही है ना, 1.427 का बार है। तो इसको हम सवाल लगाने के लिए सिंपल सी बात है, इसको हम प्लस में कर देंगे, प्लस 0.427, है ना, 0.427 कर देंगे, राइट। जब इसको हम 0.427 कर देंगे का बार लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 0.427, ये हमारा क्या बनेगा, 427 माइनस 4 अपान ये 99 और 1 0,
तुम्हारा क्या बनेगा 423 बनेगा, 423 बटे 990, ये बचेगा ना। इसको हम 9 से काट देंगे, 9 चौक 36, 4 आएगा, 36 में से 42 गया 6 और 9 7 63 और 9 11 में इतना हो जाएगा। हमारा अब क्या बचेगा सिंपल फॉर्मेट में, हमारा बचेगा 1 प्लस 47/990, यही बचेगा ना। आप देखो हमने क्या किया था, इसको मैंने काटा 9 से, 9 चौक 36, 6 बचा 9 से 63 कर दिया और 9 11 में इतना कर दिया, ठीक है ना। हमारे ऊपर 47 नीचे 110 बचा। अब हम इसमें एक जोड़ देंगे, तो एक जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, एक जोड़ने के लिए हम इसमें से गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे, 990 91 990 और प्लस 47 कर देंगे, है ना। सॉरी 990 कहाँ से आ गया हमारा, 110 रह गई, यहाँ पर क्या रहेगा हमारा 110, ये तो बचा ना, 110 बचा है, 110 रहेगा। तो 110 का नाम 110 प्लस 47 हमारा क्या बन जाएगा 157/110। ओके, देखो कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। ओके, समझ में आया ना। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 2.57 को भिन्न में लिखो। अब इसको आप करके आना, इसको आप करके आना और आप बताना इसका आंसर क्या होगा। नहीं आएगा तो हम तो बताएंगे ही। ये सवाल है क्या, 0.63 का बार प्लस 0.37 का बार, है ना। आसान है क्वेश्चन। देखो हमने कई क्वेश्चन लिए हैं, लमसम 16-17 क्वेश्चन लिए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे और कुछ क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क के रूप में देंगे। आप उनको होमवर्क समझना है, जितने काम मैं कहूँ लगाने को उसमें आप सॉल्व करते चलना, आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते चले जाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यही है, आप इसको भी लगाना, प्लस चिन्ह वाला ही। अब देखो अब गुणा करने की बात आ गई, किसकी बात आ गई, गुणा करने की बात आ गई। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जहाँ थोड़ा सा भी ट्विस्ट आएगा उसको हम आपको समझाएंगे। ये RRB RPFSI का है क्वेश्चन, ठीक। हमारा सवाल क्या है, 0.09 का बार इंटू 7.3 का बार, यही है ना, 7.3 का बार। पहले हम एक एक सेगमेंट को सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्व करके हम गुणा कर देंगे, हमारा आराम से आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हमारा क्या बनेगा, 9 बटे, यहाँ 2 संख्या पर बार है, चाहे 0 हो चाहे जो कुछ हो, हमको उससे नहीं मतलब है, मगर 2 संख्या पर बार है तो 9 बटे 99 कर देंगे। अब इधर हम क्या करेंगे, 7.3 है ना, तो 7 प्लस 3/9 कर देंगे, कोई दिक्कत। 3 निकलम 3 3 3 9 और 3 7 कैसे 22, है ना। देखो ये हमारा कट करके क्या आ जाएगा, 9 इकन्नम 9 9 11 में, और ये हमारा क्या हो जाएगा 3 7 21 22 बटे 3, ये आ जाएगा ना। अब इसको हम सवाल को सॉल्व कर देते हैं। देखो इसका हमारा ये वैल्यू है, इसका हमारा ये वैल्यू है, अब हम इसको दोनों गुणा कर देते हैं, तो 1.11 इंटू 2.22/3, 11 दूनी 22, 2 बटे 3। ओके, देखो कोई ऑप्शन है हमारा 2 बटे 3, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, हमने अलग अलग सॉल्व किया, 0.09 को मैंने इस साइड सॉल्व किया और इस साइड सॉल्व किया, और 7.3 को, इसको हम थोड़ा 3 बना दें, अच्छा लगेगा देखने में, बन ही नहीं रहा यार। 7.3 बार को मैंने इस साइड सॉल्व किया, ठीक है ना। 7.37 था, मैंने कहा कि जब दशमलव के इस पार है तो मैं इसको प्लस के रूप में लिख दूंगा और 3/9 करूँगा, क्योंकि 3 अकेली एक संख्या है और एक के नीचे 1 9 लगेगा, 3 3 का 9 और 3 7 कैसे 22, है ना। जब ये हमारा आ गया ये 22/3 और हमारा 1/11, मैंने जब कैंसिल आउट किया तो हमारा जाकर हमारा क्या आंसर बना, 2/3, है ना।
हमारा क्या बना 2/3 आंसर बना। ओके, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब भाई इसको आप लगाना। ओके, जो सवाल जहाँ पर प्रॉब्लम लगेगी हमें उसको हम सॉल्व करेंगे, और जहाँ सेम एज इट इज़ रहेगा उसको आप लगाना। इसको आप HW में ही रख लो। ओके, ये भी सवाल आप ही लगा देना। आपको आज काफ़ी ज़्यादा होमवर्क मिलेगा, क्योंकि ये जो हमारा है आवर्त दशमलव वाला, इस पर हम जितनी बेहतरीन प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा काम चलेगा। और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको हम इस पॉइंट से रिलेटेड आपको होमवर्क देते रहें, है ना। देखो, इसको भिन्न के रूप में बदलना है भाई। चलो बदल दिया जाए। कहा जाता है हमारा भिन्न के रूप में लिखना है ना 1.36 का बार, यही है ना। तो हम इसको 1 को प्लस में कर देंगे, कोई टेंशन नहीं। 36 को 36 लिखेंगे, कितनी संख्या है 2, तो 2 9 मैंने लगा दिया। 9 चौक 36 और 9 11 में इतना 11 का नम 11 और 11 4 15/11 आंसर समाप्त। कोई दिक्कत नहीं ना। 15/11 ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं ना। सब मक्खन टाइप के हैं क्वेश्चन, कोई ज़्यादा कठिन नहीं। मगर हाँ ध्यान रखना भाई, आप प्रयास करना, पढ़ाई करना, तब समझ में आएगा। मेहनत करना तभी आएगा, नहीं तो कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। अब थोड़ा एक प्रश्न आ गया है, देखो इसको हम समझते हैं पहले। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं तब समझ में आएगा, आसानी से आपको दिखेगा ना। नहीं छोटा रहेगा तो कम दिखेगा। देखो हमारे सवाल क्या है, हम इसने वैल्यू दे दिया है 0.111 डॉट का मान हमारा कितना है 1/9। तो कह रहा है भाई साहब 0.44 का मान क्या होगा। यार ये बताओ, इसमें कितने गुणा किया, 4 से ना, 4 से गुणा किया तो क्या दिक्कत है, एक में भी 4 से गुणा कर दो, ओवर एंड आउट 4/9 से समाप्त, ख़त्म कहानी। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया ना। हमको स्मार्ट बनना है, हार्ड वर्क नहीं बनना है, ठीक है ना। हमको स्मार्ट काम करना है, दिमाग से काम करना है, समझना है। और रही बात इसको समझना है तो समझ भी लेते हैं हम। कहा जाता है समझने के लिए हम क्या करेंगे, 0.4444 बार बार आ रहा है, इसमें क्या करेंगे 0.4 का बार लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब 4 है, 4 का बार है तो कोई दिक्कत नहीं भैया, हम इसको बड़ी इजली लगा देंगे। 4 1 है और 1 1 नीचे 1 9, ओवर एंड आउट, सेवा समाप्त। चलिए इसको हम जैसे भी पकड़ेंगे हमको एज इट इज़ मिल जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। चलो यहीं तक आज तक का हमारा पूरा सेशन था भाई। देखो आप सारे क्वेश्चन सारे हर पूरा वीडियो ठीक से देखना, समझना, बताना। अगर नहीं समझ में आया तब हम फिर समझाएंगे आपको। जो सवाल नहीं समझ में आएगी आप उसको पूछना, हम आपको समझाएंगे। मगर ध्यान रहे, कल जब हमारा होगा करणी और घातांक, इसके बाद से एक चैप्टर और चलेगा भिन्नों का जोड़। मतलब परसों से हमारा नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, और हम चाहते हैं कि अब आप लोग नंबर सिस्टम से रिलेटेड आप क्वेश्चंस ढूंढना शुरू कर दो। मैंने आपको जितना पढ़ाया है, ठीक, आप क्वेश्चन ढूंढो, उनको लगाओ। हम कोई ख़ास बुक रिकमेंड नहीं करते हैं। कंपटीशन की, मैथ की कोई भी बुक हो, कहीं से भी हो, आप उनको लगाओ, नंबर सिस्टम को सॉल्व करो। प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो आप हमसे बताओ। प्रयास करना यही कि प्रॉब्लम हमारे पॉइंट जितना हम पढ़ाएं इतने से आए, क्योंकि अगर आप लोग इतने पर मेहनत करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। हाँ, अगर आप लोग बुद्धिजीवी हो कोई दिक्कत नहीं, जीनियस हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे भी लगाओ। नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन दो, हम आपको सॉल्व करेंगे कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।